नमस्कार, मैं हरिंदर फौजी। जैसा कि मैं आप लोगों से लगातार बात करता था, जवानों के साथ जो शोषण, जो दुर्व्यवहार, जो अत्याचार हो रहा है, उन चीज़ों की तो बात करता ही था। प्लस जैसे कुछ लोग मेरे खुद के व्यक्तिगत बारे में जो जानना चाहते थे, तो वो जो कहानी थी, जो वो घटना थी एक सच्ची, जो आज कहानी बनकर के रह गई है, तो वो जब हम पहुंचे थे, आप लोगों को बताया था कि जब फ़ोन आया था एक अधिकारी का, फ़ोन नहीं, जब जब वहां से लेटर आया था, जब 6 जवान आए थे, 6 जवानों के आने के बाद जब उनको मैं पकड़ता हूं, उसके वीडियो आइडियो उसकी बात होती है, उसके बाद जो मैं कंप्लेन करता हूं, ये सारी चीजें होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय जी का जो फोन आता है, लेटर आता है, ये सारी चीजें होने के बाद मुझे एक डिजर्टर का लेटर आता है। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि फिर उसके आगे की बातें अब यहां से फिर से शुरू होती है। जब डिजर्टर का लेटर आता है तो फिर मैं अपने अधिकारी से बात करता हूं, अपने कंपनी कमांडर से और लोगों से, और भी जो थे जिनसे मैं बात कर सकता था। फिर पुनः क्या होता है, मैं मैं भी उस टाइम पे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे भी उतना उस टाइम पे जानकारी नहीं थी, मैं भी सोचा यार मुझे डिजर्टर दिखा दिया, तो मैं तमाम कई वकीलों से मैं बात किया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और जो खासतौर से जो सेना से संबंधित थे, तो उसमें से अब मैं डायरेक्ट यूनिट जा नहीं सकता था, क्योंकि डायरेक्ट यूनिट जाने पे जो मेरे जान का खतरा था वो बना था। जब मैं घर तक सुरक्षित नहीं हूं, घर तक 6 जवान मरवाने के हैसियत से भेजे जा रहे हैं, और इतना बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है एक भारतीय सेना के जवान के साथ, तो सोचिए कि डायरेक्ट कैसे, किस तरीके से यूनिट जा सकता था। उसके बाद मैं जाता हूं दिल्ली, दरियागंज थाने के पास, क्योंकि जब मैं कई लोगों से बात करने के बाद मुझे एक ही निचोड़ मिलता है कि मैं अपने भारतीय सेना के जवानों के लिए और खुद के लिए भी, कि जो जिस तरीके से मेरे साथ मुझे डिजर्टर भगोड़ा दिखाया जा रहा, और जो ये सारी चीजें हो रही हैं, इस अन्याय के विरुद्ध जो लड़ाई है, जिसे लड़ने के लिए, न्याय पाने के लिए और न्याय दिलाने के लिए लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो फिर मैं दरियागंज थाने पे जाता हूं, दरियागंज पुलिस स्टेशन, वहां पे जाकर के मैं एक लेटर लिखता हूं कि मैं आमरण अनशन करूंगा, अनिश्चित काल भूख हड़ताल, और कहां पे, राजघाट पे। और मैं लेटर देता हूं, उसकी मुझे रिसीविंग मिलती है। मैं उस लेटर को आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूं। सेवा में माननीय थाना अध्यक्ष महोदय, थाना दरियागंज, दिल्ली पब्लिक, नई दिल्ली, दिनांक 15/8/2023। विषय, राजघाट राष्ट्रपिता के समाधि स्थल पर धरने पर बैठने के लिए स्वीकृति पत्र। श्रीमान, निवेदन इस प्रकार है कि मैं सिपाही हरिंद्र कुमार यादव, सन ऑफ स्वर्गीय श्री गुल्लू यादव, निवासी ग्राम बदलपुर, पोस्ट राजेपुर, जलालपुर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, अपने साथ लगातार हो रहे अन्याय के विरुद्ध आमरण अनशन धरने पर बैठने के लिए स्वीकृति मांग रहा हूं, क्योंकि मैं उच्च अधिकारियों से लेकर महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम ओहदेदार व जननायक लोगों से गुहार लगाई, पर किसी ने कोई जवाब आश्वासन नहीं दिया, जिसकी वजह से उन समस्याओं के निवारण हेतु मुझे स्वीकृति प्रदान करें, अनिश्चित काल तक, जिससे भारतीय सेना के तमाम तानाशाह अधिकारियों की करतूत हमारे देश को पता चल सके। अतः आपकी महान कृपा होगी। 20/8/2023 से अनिश्चित काल तक, प्रार्थी सिपाही हरिंद्र कुमार यादव। ये ये रिसीविंग वो देते हैं, और ये एप्लीकेशन लिख करके मैं उनको रिसीव कराता हूं। ये बातें 18 तारीख को मैं उनको ये एप्लीकेशन देता हूं, 18/8/2023 को। 15 अगस्त को मैं वहां पे लिखता हूं एप्लीकेशन, और बात करता हूं, लोगों से जा करके मिलता हूं, अगस्त 2023। और उसके बाद मैं ये एप्लीकेशन लिख करके जब
18/8/2023 को जब जाकर के देता हूं तो इसकी मुझे रिसीविंग दी जाती है, लेकिन लेकिन मुझे परमिशन नहीं दी जाती। ये कब पता चलता है? जब मैं 20 तारीख को 9 बजे के करीब मैं वहां पे जब पहुंचता हूं तो वहां पे मुझे मना किया जाता है, बोला ऐसा कोई परमिशन नहीं है। फिर मैं बोला सर मुझे रिसीविंग तो दी गई लेकिन मुझे किसी ने तो ऐसा बताया नहीं। तो वहां पे जो राजघाट पे जो सिक्योरिटी है वो अलग है, वो दरियागंज से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं सर, हमें दरियागंज की तरफ से ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है, आप बाहर बैठ सकते हैं, अंदर किसी को परमिशन नहीं है। और यहां से करीब 100-150 मीटर दूर तक किसी को परमिशन नहीं है। मैं उनको दिखाता हूं, लेकिन वहां पे G20 का समय था, वो G20 चल रहा था दिल्ली में। तो वो तुरंत वहां पे फोन करते हैं, दरियागंज पुलिस आती है और वो थाने पे बैठ करके बात करने की बात करती है, समाधान करने की बात करती है। बोला ऐसे इसका समाधान नहीं है, आप चलिए हमारे साथ, आप चलिए हमारे साथ थाने पे बैठ करके इसका हम समाधान करेंगे। ये सही तरीका नहीं है। हम उनके साथ थाने पे जाते हैं और थाने पे बैठते हैं, वो हमसे सारी चीजें पूछते हैं, कहाँ यूनिट है, कौन सी यूनिट में रहते हो, किस यूनिट में पोस्टिंग थी आपकी, कौन CO है, सारी जानकारियां पूछने के बाद वो फोन करते हैं, बाहर निकल करके किसी से बात करते हैं। जो चीजें मुझे पता चल रही थी, किसी से का मतलब CMP से बात करते हैं। फिर CMP से मुझे फोन आता है, CMP से मुझे फोन आता है और कहा जाता है कि सर आप वहां पे इंतजार करिए, हम लोग आ रहे हैं, आपकी समस्याओं का समाधान पक्का होगा। मैं भी वहां पे उस थाने पे बैठ करके करीब 3 से 4 घंटे से ज्यादा मैं वहां पे बैठ के इन लोगों का इंतजार करता हूं। बोला समाधान निकाला जा रहा है, न्याय किया जा रहा है, उस समाधान और न्याय का मैं इंतजार करता हूं। लेकिन 3 से 4 घंटा बीतने के बाद 9 से लेकर के 1 बज जाता है और 9 सवा 9 से 1 बज जाता है, 1 से भी ज्यादा शायद हो जाता है। उसके बाद जो मुझे आइडिया है तकरीबन एज इट इज समय का, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, आधा घंटा 1 घंटा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जितना मुझे आइडिया है, याद है कि 9 बजे मैं पहुंचा था और सवा 9, 9:20 तक मैं थाने पे पहुंच गया था। और उसके बाद से 1 या 1.5-2, इसी में थोड़ा सा अंतर हो सकता है कि जहां पे वो आते हैं, सेना से एक JCO और 2 जवान आते हैं, एक ड्राइवर, एक और, वो आते हैं और वहां पे हमसे हमारे तमाम फोटो खींचते हैं, यहां तक कि उसमें कोई एक आई कार्ड की भी फोटो खींचने की बात करते हैं। फिर मैं मना करता हूं तो फिर JCO भी मना करते हैं, लेकिन मेरी फोटो खींची जाती है और जो तमाम सारी चीजें लिखा पढ़ी सब कुछ अपना जो अपने मन मुताबिक चीजें लिखवाई जाती है और पुलिस वाला भी वही चीजें लिखता है जो उनसे लिखवाया जाता है, क्योंकि पुलिस वाला सीधा 10 बजे लिख देता है और पुलिस वाला ये लिखता है, बोला मैं आमरण अनशन पे बैठा था, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके भी प्रूफ प्रमाण हमारे पास है, उसके भी प्रूफ और प्रमाण हमारे पास है, उसकी भी वीडियोज भी पड़ी हुई है। तो वहां से फिर मुझे मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाता है और फिर मेडिकल चेकअप के बाद 1 हेडक्वार्टर दिल्ली में मुझे CMP को, वही CMP जो लेने आई थी, वो अपने पास लेकर के जाती है। फिर उसके आगे मैं आप लोगों से बात करूंगा, फिर बताऊंगा कि फिर क्या होता है। अभी मैं CMP के पास तक, अब यहां से दरियागंज से मुझे CMP के पास भेज दिया जाता है और मेरे पास सिर्फ सिवाय मेरे फोन के, मेरे वॉलेट के और कुछ भी नहीं होता है, और कुछ भी नहीं होता है। और मैं, जो कि जब CMP वाले जब आते हैं लेने, तभी मेरा फोन छीनने लग, मतलब मांगने लगते हैं, बोला फोन दे दो, ये दे दो, अभी तुम्हें कोई चीज अथराइज नहीं है, जो मैं नहीं देता हूं। सर ऐसे दादागिरी, यही दादागिरी के लिए तो मैं कह रहा हूं। तो उस टाइम पे मैं नहीं देता हूं क्योंकि उस टाइम पे बाहर था मैं,
लेकिन जैसे अंदर जाता हूं तो इसके आगे की चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। जय हिंद, नमस्कार।